जो अपना जीवन नष्ट कर रहा है आलस्य में, प्रमाद में, निद्रा में। भगवान राम के गुरु ने एक बहुत बढ़िया बात कही। वैसे तो योग वशिष्ठ पूरा ही कल्याणकारी ग्रंथ है। पूर्व के जितने भी संत हुए हैं सब ने इस ग्रंथ की बड़ी महिमा गाई है, बहुत इसका आदर किया है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, आलस्यम यदि न भवेत् जगत्यनर्थम को न स्यात् बहुधन को बहुश्रुतो वा। अगर इस जगत में आलस्य रूपी अनर्थ ना होता तो कौन धनवान नहीं होता, कौन विद्वान न होता। वशिष्ठ जी कहते हैं, कितना सुंदर वचन है। अगर ये बात वशिष्ठ जी की हर आदमी मान ले, आलस्य रूपी अनर्थ, महाभारत में भी आया, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपो। आलस्य शरीर में रहा हुआ बड़ा घातक शत्रु है। कैसे? सुबह 5 बजे आंख खुल गई, पर फिर हुआ कि चलो आधा घंटा और 5:30 बजे उठ जाएंगे, समझो आलस्य रूपी दुश्मन ने हमला बोल दिया। पर उठ गए, गुरु मंत्र का जप किया, ध्यान किया, प्राणायाम किए, इतने में सूरज उदय हुआ तो सूर्य को अर्घ दिया। तो वशिष्ठ जी का वचन है, को न स्यात् बहु धन को बहु श्रुतो वा। कौन धनवान न होता अगर आलस्य रूपी अनर्थ न होता तो। मुझे पूना में एक व्यक्ति ने बताया, पहले हम आलस्य प्रमाद में जीवन जीते थे, 10 लाख रुपया कर्जा सिर पे हो गया था, पर जब से बापू का सत्संग सुना, मंत्र दीक्षा ली, जप ध्यान किया, जीवन में तेजस्विता आई, आलस्य रूपी अनर्थ दूर हो गया। तो अभी हमारे सिर पे 10 रुपए का भी कर्जा नहीं है। दूसरे एक परिवार के लोगों ने नांदेड़ महाराष्ट्र में बताया, हैदराबाद से आए थे, बोले हमारे सिर पे 25 लाख रुपए का कर्जा था, परंतु सत्संग से प्रेरणा मिल गई कि आलस्य प्रमाद शत्रु है, इनको अपने जीवन से उखाड़ फेंको। वीर भोग्या वसुंधरा, कायरता के विचारों को उखाड़ फेंको। बस दीर्घसूत्री विनश्यति, दीर्घसूत्री न बनो, अदीर्घसूत्री। दीर्घसूत्री माना थोड़े समय में होने वाले काम में ज्यादा समय लगाए, वो दीर्घसूत्री है। और अदीर्घसूत्री भले ज्यादा देर में होने वाला काम हो पर जल्दी निपटा दे और दूसरे काम में लग जाए तुरंत। आलसी न बने। मुझे गुजरात के संत डोंगरे जी महाराज जो भागवत की कथा करते थे, उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है। वो कहते थे, मैंने उनके श्रीमुख से सुनी थी उनकी कथा में, कि सुबह 5 बजे के बाद जिसको सोने की मजा आती है उसको ऊपर जाने के बाद सजा बहुत आती। उनकी बात बहुत प्यारी लगी, मैंने उनके श्रीमुख से ही सुनी थी। बड़े उच्च कोटि के संत थे वे जब ब्रह्मलीन हो गए, उन्होंने जब शरीर छोड़ दिया, तो उनके एक शिष्य ने मुझे चिट्ठी दी थोड़े दिनों के बाद। उस चिट्ठी में लिखा था, उन्होंने आंख में आंसू थे, बोल नहीं पा रहे थे, इसलिए चिट्ठी लिख कर दी थी। बोले, डोंगरे जी महाराज मेरे गुरुदेव थे, जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो मुझे उनकी बहुत याद आती थी, मैं रोता था उनकी याद में। तो एक रात को मुझे डोंगरे जी महाराज ने दर्शन दिए और मेरा हाथ बापूजी के हाथ में देकर कहा कि बेटे तू यहाँ जाना जरूर, तेरी साधना तेरी भक्ति यहाँ पूरी होगी बापू के पास, तेरा कल्याण होगा, तू छोड़ना नहीं। अब बोले, तब से मैंने बापूजी से दीक्षा ली और कैसी उनकी कृपा कि मुझे सच्चे सदगुरु के पास पहुँचा दिया। महापुरुषों के वचन संकेत बड़े कल्याणकारी होते हैं। तो उन्होंने बताया 25 लाख रुपया कर्जा था, पर अब 25 रुपए का भी नहीं है, क्योंकि हमने दीर्घसूत्री विनश्यति ये बात समझ ली, दूरदर्शिता का सद्गुण अपने जीवन में अपना लिया। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रूपु, इस बात को समझ लिया तो लाभ हुआ।
एक बार क्या हुआ, शेख सादी पद यात्रा करते हुए कुछ व्यक्तियों के साथ जा रहे थे। वो यात्रा में लुटेरों का डर था उस रास्ते पर, तो उन्होंने एक तीरंदाज को बराबर निशाना ताक के लगाए तो सामने वाला ढेर हो जाए, ऐसे एक तीरंदाज को अपने साथ में लिया। जा रहे थे और जिसका डर था वही हुआ, रास्ते में लुटेरों ने घेर लिया। तो शेख सादी ने वो तीरंदाज को इशारा किया कि भाई तू कुछ कर। अब वो तीरंदाज खाली बस निशाना ही ताकता रहा, इधर छोड़ो, इधर छोड़ो, इधर छोड़ो, इधर इधर, निशाना ही ताकता रहा। और इसका परिणाम क्या आया कि लुटेरे अपना काम बनाकर चले गए, लूट कर चले गए। बाद में शेख सादी ने उस तीरंदाज को धिक्कारा कि धिक्कार है तेरे बल को, धिक्कार है तेरी विद्या को, जो समय पर काम ना आई। तू क्या जख मार रहा था, तीर नहीं चला सकता था, बड़ा आया तीरंदाज। तो वो तीरंदाज बोला कि भाई मैं क्या करूं, कोई ठीक निशाने पर आ ही नहीं रहा था। अरे वो निशाने पर आएगा कि तेरे को निशाना लगाना पड़ेगा। बोले कोई ठीक निशाने पर आ ही नहीं रहा था। और फिर दूसरी बात मैं सोच रहा था कि पहले इसको मारूं कि पहले इसको तीर लगाऊं, पहले इसको लगाऊं, यही सोचता रहा। ये है दीर्घसूत्री, दीर्घसूत्री विनश्यति। रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे कि आपको अगर फूल चाहिए तो फूल चुनने के लिए रुको मत। आप यात्रा कर रहे हैं, आपने कहीं फूल देखे और सोचा कि मैं ये फूल चुन लूं, तो फूल चुनने के लिए रुको मत, आप आगे बढ़ते जाओ, फूल अपने आप आपके मार्ग में खिलते जाएंगे। आप उठाते चलो, आप रुको मत, बस आगे बढ़ो। क्लैब्यम मासम गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परम तपः। हृदय की दुर्बलता बहुत तुच्छ है, उसको त्याग करके उत्साह से अपने कार्य में लग जाएं। तो सफलता की देवी विजय माला हाथ में लेकर आपका वरण करने के लिए तैयार खड़ी है। इसलिए एक कवि ने ठीक कहा है, इस देश के तंत्री, मंत्री और संतरी संत की छतरी में आ जाएं तो इस देश का भावी बहुत उज्जवल हो सकता है। हमारा भारत देश विश्व गुरु के पद पर अभिषिक्त हो सकता है। देश के तंत्री, देश के मंत्री, नेता लोग और देश के संतरी, पुलिस विभाग आदि, ये सब संत की छतरी में आए। वशिष्ठ जी के चरणों में राजा दशरथ और उनके पूर्व के राजा सिर झुकाकर बैठते थे और मार्गदर्शन पाते थे। तो कैसा था अयोध्या का वैभव कि इंद्र भी प्रभावित रहते थे अयोध्या का वैभव देखकर। ऐसी अयोध्या की संपत्ति थी, इंद्र प्रभावित होते थे। आशीर्वाद था। वेद की ऋचाओं से कथा मिलती है कि राजा थे अभ्यावर्ती, उनको असुर लोग परेशान करते थे। उन्होंने अपने गुरु भरद्वाज जी की शरण ली, आशीर्वाद दिया गुरु ने। तो इंद्र देवता अभ्यावर्ती राजा की मदद करने आए और वार्षिक असुर जाति को मारने में राजा सफल हो गए और अपनी प्रजा को उसके त्रास से बचाया। माने जिस पर सदगुरु प्रसन्न होते हैं उसको देवता भी मदद करते हैं। इसलिए जीवन में सब कुछ हो, धन, सत्ता, अधिकार, स्वास्थ्य, पर सदगुरु नहीं है, सदगुरु की वैदिक दीक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। भगवान से विमुख होकर जो संपत्ति पाई तो क्या पाई, पाई रही जाई बिनु।
जा रहा है, वो तो छूट रहा है, क्या पाया? वे धन्य है जिनका विवेक जगता है, जिनके पुण्य जोर मारते हैं। वे सत्संग में जाकर गुरु से वैदिक मंत्र की दीक्षा लेकर उसका जप करके अपने भाग्य को संवार लेते हैं, अपने जीवन को उन्नत कर लेते हैं। बंदर नक्कल नहीं करते और इंसान नक्कल किए जा रहे। बंदर भी नक्कल नहीं करते। एक आदमी टोपियां बेच रहा था टोकरी में रखकर। एक दिन पेड़ के नीचे दोपहर को खाकर सो गया तो पेड़ पर से बंदर उतर कर आए और एक एक टोपी लेकर चले गए। बंदरों ने टोपी पहन ली। वो आदमी उठा, देखा टोकरी खाली, तो सिर पर जो टोपी उसके थी एक पहनी हुई वो उतार कर फेंक दी। तो देखा देखी बंदरों ने भी टोपियां फेंक दी। उसने टोपियां बटोरी, लेके भाग गया। अपने बेटे को बात बताई। कुछ वर्षों के बाद बाप बूढ़ा हुआ तो बेटा टोपियां बेचने जाने लगा। वो भी उसी पेड़ के नीचे दोपहर को जाकर खा के लेट गया। आए ऊपर से बंदर उतर के एक एक टोपी लेके चढ़ गए पेड़ पर। इसकी आंख खुली तो बाप की बात याद आई कि पिताजी ने अपने सिर की टोपी फेंक दी थी तो बंदरों ने भी फेंक दी थी, तो अब मैं भी वही करूं। अब उसको पता नहीं कि इसके बाप ने इसको सीख दी है तो जरूर उनके माँ बाप ने भी सीख दी होगी। वहां भी कुछ वर्षों में एक पीढ़ी तो बदल गई होगी ना। तो इसने जब अपने सिर की टोपी उतार कर फेंक दी तो बंदरों ने टोपी फेंकी नहीं। एक बंदर टोपी बिना का रह गया था, वो उतर के आया और टोपी लेके भाग गया। और ये खाली हाथ बेचारा रोता हुआ आया। बंदर नक्कल नहीं करते, इंसान नक्कल कर रहा है। एक आदमी सरगस देखने के लिए लाइन में खड़ा था टिकट लेने के लिए। तो आगे जो एक भाई दूसरा खड़ा था उसको कहने लगा, देखो सामने वो जो लड़का खड़ा है उसको शर्म है जरा भी, कैसे कपड़े पहने उसने। पीछे से आवाज आई कि वो लड़का नहीं है, लड़की है। अरे वो लड़की है, सॉरी सॉरी माफ कीजिए, वो लड़की है। कैसे, आप कैसे कहते हो लड़की है? बोले वो मेरी बेटी है। अच्छा अच्छा माफ करना। उसने बाल बॉय कट रखे और जीन्स वीन्स पहना, कपड़े ऐसे। मैंने सोचा लड़का है, अच्छा तो आपकी बेटी है, आप उसके पिताजी हैं? बोले नहीं, मैं उसकी माताजी हूं। उसने भी बॉय कट रखे थे और जीन्स पहना हुआ था। भगवान ने गीता में कहा, युक्ताहार विहारस्य, आहार युक्ति युक्त करो और विहार भी युक्ति युक्त करो। विहार माना अपना रहन सहन वो युक्ति युक्त हो। एक लड़की 8 साल की आपके घर पर है, बच्ची, बुरा ना मानना, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। उसने घुटनों तक का कोई ड्रेस पहना है, फ्रॉक वगैरह कुछ भी। घुटनों से पैर के पंजों तक उसके पैर खुले हैं। अगले दिन उसने पूरा ड्रेस पहना है, पैर की एड़ी तक का। अब आप उसको कहो कि बेटी कल तूने जो ड्रेस पहना था वो घुटनों तक का था, घुटनों से पैर के पंजे तक तेरे पैर खुले थे, अब आज भी तूने पूरा ड्रेस पहना है तो जरा घुटनों तक ऊंचा कर दे। तो वो बोलेगी शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? ऐसा बोलेगी? क्यों आज ऐसा क्यों बोल रही है? कि आज उसने ड्रेस ऐसा पहना है, कल ड्रेस कुछ और पहना था, तो उसके विचार, उसकी सोच, उसका चिंतन अलग ही हो गया था। आज ड्रेस उसने वैसा पहना है इसलिए उसकी सोच वैसी हो गई है। तो व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन में कुछ सजगता रखे। सत्संग की पुस्तकें जो पहली बार आए हैं उनसे मैं प्रार्थना करूं कि सत्संग की पुस्तकें जरूर पढ़ो। ईश्वर की ओर, जीवन विकास, दैवी संपदा, ये साहित्य पढ़ें। घर पे सुविधा होगी, बापू के सत्संग की कैसेट, वीडियो सीडी है, वो देखें सुने। जीवन भर कचरा इकट्ठा किया,
तो मृत्यु के पास ऐसा कोई जादू नहीं है कि वो कचरा हीरा हो जाए या सोना हो जाए। केवल धन पद प्रतिष्ठा के पीछे ही लगे रहना, ये मानो जीवन भर कचरा इकट्ठा करना है। पर पद प्रतिष्ठा हो भले, भगवान करे ज़्यादा हो, परंतु जप ध्यान भक्ति सत्संग के प्रति भी महत्व बुद्धि है तो समझो वो संपत्ति भी हम अर्जित कर रहे हैं जो साथ जाएगी। गीला और कच्चा बांस होता है ना, वो सरलता से मोड़ा जा सकता है, थोड़ा यूँ घुमाया जा सकता है, पर अगर बांस सूख गया तो मुड़ता नहीं है, मोड़ो तो टूट जाता है। उसी प्रकार युवावस्था में अगर मन को संभाला तो बहुत अच्छा, पर अगर जड़ता रह गई तो फिर रह गई, फिर आदतें बदलती नहीं हैं। इसलिए अभी से जो विद्यार्थी बैठे हैं, मैं तो उनसे खास प्रार्थना करूं कि अगर बापूजी दीक्षा दें तो विद्यार्थी तो सारस्वत मंत्र की दीक्षा जरूर लें, जरूर लें। गीली मिट्टी होती है ना, गीली मिट्टी से खिलौने और बर्तन बन जाते हैं, पकाई हुई मिट्टी से नहीं बनते। ऐसे ही वासना की आग में जिसकी भावना रूपी मिट्टी जल गई तो उसका न भक्त बनना संभव है, न धर्मात्मा बनना संभव है। इसलिए अभी से अपने को संभालें। चींटी होती है ना, चींटी में भी अक्कल होती है। रेती मिली हुई शक्कर में से चींटी केवल शक्कर ही खाती है, पर लोग ऐसे विचित्र हैं कि कुछ और ही चुन लेते हैं। चींटी तो रेती खूब पड़ी हो, शक्कर के दाने चुन लेगी, वही खाएगी। लोग सार को ग्रहण नहीं करते, असार को ग्रहण करते हैं। धागा हो धागा, वो धागा अगर सीधा हो तो ठीक, पर धागे में अगर गांठ लगी हुई हो तो वो सुई की नोक में नहीं जा सकता। उसी प्रकार अगर मन में स्वार्थता की, संकीर्णता की, विकार की ग्रंथि हो तो वो भगवान से जुड़ नहीं सकता, जीवन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। पर सद्गुरु की दीक्षा से भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि पारावरे। इसलिए बड़ी महत्व की बात है। और जो हम सत्संग सुनते हैं, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, इस बात पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आपने एक पंख वाला जीव देखा होगा, रात के अंधेरे में जब दिया जलाते हैं, पतंगा उसको बोलते हैं। गुजराती लोग पतंगिया बोलते हैं, हिंदी भाषी पतंगा बोलते हैं। तो पतंगे को दीपक का प्रकाश मिल जाता है तो वो फिर अंधेरे की ओर नहीं लौटता है। एक छोटा सा जीव एक बार दीपक को देख लेता है, प्रकाश को, तो फिर अंधेरे में नहीं लौटता। भले प्राण चले जाएं, जल मरता है दिए की लौ पर लौट कर नहीं जाता अंधेरे की ओर। ऐसे ही गुरु ज्ञान का प्रकाश मिल गया तो निष्ठावान शिष्य फिर अंधकार की ओर लौटता नहीं है, फिर वासना प्रधान जीवन जीने की ओर लौटता नहीं है। इसलिए सावधान। पैसा नहीं है तो लोग रोते हैं, पुत्र नहीं है तो रोते हैं, तबीयत ठीक नहीं तो रोते हैं, परंतु भक्ति नहीं है ऐसा कहकर तो कोई विरले होते हैं जिनकी आंख में आंसू आ जाते हैं, तो फिर उनको किसी चीज़ की कमी भी नहीं रहती। विवेकानंद को किस चीज़ की कमी रही? नहीं तो पिता मरे जब उनके, तो घर में बड़ी तकलीफ थी, आर्थिक बड़ी समस्या थी, पर कोई मांग न रखी विवेकानंद ने। रामकृष्ण देव ने कहा जाओ मां से मांगो, तो अंदर गए तो विवेकानंद भाव समाधि में लीन हो गए। 1 घंटा बीत गया, रामकृष्ण देव ने सोचा कि विवेकानंद अभी आए क्यों नहीं। देखा तो अंदर वो आंखें बंद किए बैठे हैं और बंद आंखों से आंसू की धारा निकल रही थी। जब बाहर आए तो रामकृष्ण देव ने पूछा क्यों बेटे, माँ से मांगा? बोले नहीं मांगा। बोले क्यों, तुम्हारे घर में आर्थिक तकलीफ है, मांगा क्यों नहीं? बोले अंदर गया तो मांग उठी नहीं, अंदर तो मैं अनुग्रह के भाव से भरा रहा कि कितना कुछ दिया है आपने।
मांगने का भाव आया ही नहीं। तीन दिन तक ऐसा हुआ, विवेकानंद जी ने एक दिन भी कुछ मांगा नहीं मां से, और कुछ मांगा नहीं, भक्ति में आगे बढ़े तो उनको किस चीज की कमी पड़ी आप बताओ? किसी चीज की कमी नहीं पड़ी। तो हम भी अपनी भक्ति, अपना जप तप बढ़ाएं। अभी आप बैठे हैं इतनी नम्रता से, गर्मी सहकर भी, तो ये आपकी तपस्या हो रही ना। भले बाहर से पता ना चले, पर ये बड़ी साधना है। शारीरिक कष्ट सहकर, गर्मी सहकर, थोड़ी असुविधा सहकर बैठना, ये बड़ा तप है। एक जगह पर 3 बहनें बैठी थी, गर्मी के दिन थे। एक महिला बोली कि मेरा पति इतना कंजूस है कि सीलिंग फैन चलाने नहीं देता, बोलता है हाथ पंखा लो उससे हवा खाओ। दूसरी महिला बोली तेरा पति अच्छा हाथ पंखा चलाने तो देता है छूट से, मेरा पति तो बोलता है हाथ पंखा भी धीरे धीरे चलाओ, फट न जाए, धीरे धीरे। तीसरी महिला बोली तुम्हारा पति तो अच्छा हाथ पंखा धीरे धीरे चलाने तो देता है, मेरा पति तो बोलता है कि सीलिंग फैन का कनेक्शन कटवा दिया, हाथ पंखा भी बोलता है चलाओ मत, हाथ में पकड़ रखो और अपनी गर्दन को हिलाओ। कैसे हवा आएगी? अब वो तो भले 2 रुपए के हाथ पंखे में कंजूसी करे, पर व्यक्ति को भगवान नाम में कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए, जरूर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। एक कन्या ने सारस्वती मंत्र की दीक्षा ली, इंदु उसका नाम, रायपुर में रहती, आयुर्वेद महाविद्यालय में BA MS की परीक्षा दी, फर्स्ट आई, गोल्ड मेडल उसको मिला। दूसरी एक 6ठी क्लास में पढ़ने वाली कन्या रुचिता पटेल, गुजरात के अमलसाड़ शहर में, सारस्वती मंत्र जो बापू बच्चों को देते हैं उसने लिया था, वो रोज जप करती थी। उसने भी बताया हर साल फर्स्ट आती है, गोल्ड मेडल भी मिले। ऐसे हजारों हजारों विद्यार्थियों के पत्र मैंने पढ़े, कई विद्यार्थी रूबरू भी मिले हैं जिनके जीवन में परिवर्तन आया। अब आजकल तो कोई कोई शिक्षक भी स्टाफ रूम में जाकर मैच देखने लग जाए तो अब क्या कहा जाए। मिस्टर जॉर्ज तो कहते थे यूरोप में कि 11 मूर्खों को देखने के लिए 11,000 मूर्ख जमा हुए, उसका नाम क्रिकेट है। क्रिकेट किसे कहते हैं? इसका नाम क्रिकेट। अब आजकल संख्या बड़ी है, लाइव आता है ना, तो किसकी संख्या बड़ी वो आप सोच लो। कहीं हमारे में से किसी की गिनती उनमें तो नहीं हो रही है जिसकी व्याख्या जॉर्ज बर्नार्ड शो ने की। एक बात याद रखने जैसी है कृपानाथ, रुपयों को आप तिजोरी में रख सकते हैं, ज्वेलरी को लॉकर में रख सकते हैं, पर समय को तिजोरी में नहीं रख सकते। वो तो बीता ही जा रहा है, खूब तेजी से बीता जा रहा है, उसको संभालें। तो बोले घर में झगड़ा बहुत होता है, क्या करें? एक बड़ा नारियल लेकर पूरे घर में घूमें, हरिओम शांति, हरिओम शांति कहते हुए, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरिओम शांति, ये 2 बोलते हुए नारियल लेकर पूरे घर में घूमें। और घर के बाहर जहाँ पीपल का पेड़ हो आसपास कहीं पर, तो नारियल पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, 5-7 फेरे फिर लें, एक दिया जला के रख दें, और हमारे घर में शांति बनी रहे, झगड़े खत्म हो। ऐसा कर लें 1-2 बार, तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है। और भोजन बनाने वाले घर पर महिलाएं भोजन बनाते समय भगवान नाम जप करते हुए भोजन बनाएं। हो सके तो सुबह थोड़ा कटोरी में जल भर के रखें, जप करते हुए उस कटोरी में देखें पानी में, वो पानी भोजन बनाते समय थोड़ा थोड़ा डाल दें, सब्जी में, आटे में, चावल में, तो वो भोजन प्रसाद बन जाएगा। खाने वाले का मन, खाने वाले की बुद्धि शुद्ध होगी।
उनका जीवन उन्नत होगा। अगर मंत्र लिया है तो बहुत अच्छा, नहीं तो लेकर जप करें, क्योंकि भारतीय संस्कृति में जीवन की सफलता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए मंत्र दीक्षा को अति आवश्यक माना है। तंत्र के जो ग्रंथ हैं अपने सनातन धर्म के, ये शारदा तिलक ग्रंथ, रुद्रयामल ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, बड़े बड़े। मैं भी पूरा पढ़ नहीं पाया अभी। शारदा तिलक, रुद्रयामल, और उसके भाग हैं अलग अलग, भाग 1, भाग 2, और भी योगिनी तंत्र आदि, कुलार्णव तंत्र। तो तंत्र के ग्रंथों में ये बात आती है कि दीक्षा किसे कहते हैं कि दीयते विमल ज्ञानम क्षीयते कर्म वासना तेन दीक्षेति सा प्रोक्ता मुनिभिः तंत्र वेदिभिः। जो विमल ज्ञान देकर वासना को नष्ट कर देती है उसी को दीक्षा कहा गया। रुद्रयामल ग्रंथ में शिवजी कहते हैं ददाति शिव तादात्म्यम क्षीणोति च मलयत्रयम अतो दीक्षेति संप्रोक्ता दीक्षा तंत्रार्थ वेदिभिः। शिवजी कहते हैं कि जो दीक्षा लेने से कल्याणकारी शिव से तादात्म्य हो जाए, माने जीवन में वही कर्म होने लगे जो कल्याणकारी है, और मलयत्रयम लोभ मोह और अभिमान नष्ट हो जाए, उसको दीक्षा कहते हैं। क्षीयते पाशबंधनम अतो दीक्षेति देवेशी कथिता तत्वचिंतके। जो ज्ञान युक्त बुद्धि प्रदान करती है और पाशवी बंधनों को क्षीण करती है उसे ही तत्वचिंतकों ने दीक्षा कहा। पार्वती, पाशवी बंधन, पाशवी विकार। मैं पहले सुनाता था सत्संग में एक विनोदी वार्ता के एक बंजारा गधे लेकर मजदूरी करता था, मिट्टी आदि भर के बेचता था, रेती आदि। एक गधा उसका बीमार हुआ, पशु चिकित्सक के पास ले गया। पशु चिकित्सक ने पाउडर दिया, एक बांस की पोली पोंगरी दी और कहा कि ये दवा इसके पेट में जाए, ऐसा कुछ करना। पाउडर पोंगरी में डालकर एक छोर गधे के मुंह में रखना, फूंक मारना, दवा इसके पेट में चली जाएगी, बस पानी पिला देना। उस आदमी ने जाकर वैसा किया। वो बांस की पोली पोंगरी में दवा भरी पाउडर एक छोर गधे के मुंह में रखा, दूसरी तरफ से खुद फूंक मारने की तैयारी थी। इतने में तो गधे ने फूंक मार दी और दवा चली गई उस आदमी के पेट में। अब गधे की दवा आदमी के पेट में गई तो उसको परेशानी हुई, पेट में जलन हुई। भागता भागता डॉक्टर के पास गया, बोले आपकी दवा से तो मैं परेशान हो गया। अरे बोले दवा तेरे लिए थोड़ी थी, वो गधे के लिए थी। पशु की दवा इंसान के पेट में जाएगी तो परेशानी होगी, तुमने क्यों परेशानी मोल ले ली? वो फूंक मारता उसके पहले तुमने लगा दी होती तो पाशवी वृत्तियां हम पर हावी हों उसके पहले हम उनको भगवान नाम जप करके अपने जीवन से दूर कर दें। तो जो ज्ञान युक्त मति प्रदान करती है, पाशवी बंधनों का नाश करती है, उसे तत्वचिंतकों ने दीक्षा कहा है। उसका नाम दीक्षा है। इराक के एक फिजिशियन डॉक्टर बबाक अग्रानी, वो आध्यात्मिक अनुभूति के लिए भारत आए, कई जगह घूमे, पर जब आश्रम में आए तो 13 दिन तक रह गए। तो एक पत्रकार ने उनको पूछा, आप 13 दिन बापू के यहाँ रुक गए, क्यों? आए थे 2 दिन के लिए। बोले मुझे बापू के पास बैठने से जो अनुभूति हुई वो और कहीं नहीं हुई, इसलिए मैं 2 दिन क्या 13 दिन हो गए अभी भी जाने का मन नहीं करता। और मेरा तो अनुभव यह है कि बापू जैसे संत दुनिया के हर देश में हो तो हर देश स्वर्ग जैसा बन जाए, शांति और आनंद हर जगह हो जाए। इराक वालों को दूर नहीं लगता, कनाडा के नासा के विज्ञानियों को आश्रम में ध्यान योग साधना शिविर में आना दूर नहीं लगता, तो मुजफ्फरनगर वालों को दूर क्यों लगेगा? ये प्रेम सदा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। प्रेम सदा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में।
ये अर्ज मेरी मंजूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये अर्ज मेरी मंजूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भोगों से सदा हम दूर रहे, भक्ति से सदा भरपूर रहे। भोगों से सदा हम दूर रहे, भक्ति से सदा भरपूर रहे। भक्ति से सदा भरपूर रहे, भक्ति से सदा भरपूर रहे। ये शीश सदा झुकता ही रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये शीश सदा झुकता ही रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सांसों में तुम्हारा नाम चले, मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले। सांसों में तुम्हारा नाम चले, मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले। मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले। मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले। ये विनती सदा करते ही रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये विनती सदा करते ही रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। आँखों में बसी तेरी सूरत हो, मेरे मन में बसी तेरी मूरत हो। आँखों में बसी तेरी सूरत हो, मेरे मन में बसी तेरी मूरत हो। मेरे मन में बसी तेरी मूरत हो। मेरे मन में बसी तेरी मूरत हो। मेरा तन मन सब अर्पण ही रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मेरा तन मन सब अर्पण ही रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हमें विषयों में ना ममता हो, सुख दुख में सदा ही समता हो। हम विषयों में ना ममता हो, सुख दुख में सदा ही समता हो। सुख दुख में सदा ही समता हो। सुख दुख में सदा ही समता हो। शुभ भाव सदा बढ़ते ही रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। शुभ भाव सदा बढ़ते ही रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। इस सर पे तुम्हारा हाथ रहे, जीवन भर तेरा साथ रहे। इस सर पे तुम्हारा हाथ रहे, जीवन भर तेरा साथ रहे। जीवन भर तेरा साथ रहे। जीवन भर तेरा साथ रहे। ये श्रद्धा हमारी अटल रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये श्रद्धा हमारी अटल रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में।
कुछ क्षणों के लिए शांत मन ही मन जीभ को तालों में लगाकर भगवान नाम जप करें 2-5 मिनट। जीभ ऊपर तालों में लगा दें। देखो मन स्थिर होने लगेगा, चंचलता दूर होने लगेगी। ठीक से जीभ तालों में लगी रहे, मन में जप चलता रहे। जीभ तालों में लगाने से मानसिक संतुलन भी अच्छा रहता है। विद्यार्थी पढ़ते समय जीभ तालों में लगाकर पढ़ें तो जल्दी याद रह जाता है। परीक्षा में पेपर देते समय जीभ तालों में लगाए रखें तो पेपर बढ़िया जाता है। ध्यान के समय, घर पर जप के समय अगर थोड़ी देर ऐसा करें और कभी कभी आंखें बंद किए हुए ही अपने दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं और मन ही मन ऐसी भावना करें कि हमारी ऊर्जा का अधोगमन नहीं ऊर्ध्वगमन होगा। अभी भी करके देखें। दोनों हाथ बंद आंखों से ही ऊपर की ओर उठाकर ऐसी भावना के गुरुदेव का, भगवान का आशीर्वाद हम पर बरस रहा है। फिर धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे कर लें। जीभ तालों में मानसिक जप। कभी कभी ध्यान के दौरान 1-आध मिनट के लिए अपने दोनों हाथों की हथेली और उंगलियां आमने सामने मिलाकर खूब जोर से उंगलियों और हथेली पर दबाव डालें। 1-1.5 मिनट। कभी कभी फिर दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर पीछे गर्दन को पकड़कर श्वास को छोड़ते हुए, अभी खाली समझ लेना, श्वास को बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथ की कोहनी जमीन से लगा दें। अभी तो भोजन किया हुआ है ना, सुबह खाली पेट जब जप ध्यान करें तो इस प्रकार हाथ से गर्दन को पकड़ के दोनों हाथ की कोहनी जमीन से लगा देना, सिर नहीं। और जितनी देर आप ऐसे रह पाएँ रहें, तो इससे भी ध्यान में, साधना में, उन्नत होने में बहुत मदद मिलती है। ये प्रयोग बड़े हितकारी हैं। कभी कभी बंद आँखों से आज्ञा चक्र पर जहाँ तिलक किया जाता है वहाँ देखें। ओमकार की धारणा करें या गुरु मंत्र की। और एक प्रयोग ये भी कि 40 मिनट तक एक टक अपलक नेत्रों से
अपने इष्ट अपने गुरु की छवि को निहारें, आंखों की पलकें जरा भी न हिले, स्थिर कर दें। घर पर रोज अगर कोई 40 मिनट तक करे तो उस पर किसी का सम्मोहन नहीं चलेगा, उस पर कोई भूत प्रेत मैली विद्या जादू टोना का असर हो ही नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं कि उस पर करके दिखा दे। 40 मिनट तक रोज करे और उस समय ध्यान की कोई कैसेट सुने। जो गुरुदेव ध्यान योग शिविरों में ध्यान कराते हैं उसकी कैसेट सुने तब, और देखते रहें 40 मिनट तक। धारणा सिद्ध होगी तो ध्यान सिद्ध होगा, धारणा सिद्ध नहीं तो ध्यान सिद्ध कैसे। ये बड़े सुंदर प्रयोग हैं और सरल हैं। ध्यान की कैसेटों के द्वारा और जो पुस्तकें हैं उनके द्वारा मदद लेकर हम बहुत आध्यात्मिक यात्रा सुगमता पूर्वक कर सकते हैं।